फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ, अध्याय 41, पद संख्याएं 55 से 57, अध्याय 42, पद संख्याएं 5 से 7 और 17 से 24 तक। समस्त मिस्र देश में अकाल पड़ने लगा और लोग फिरौन से रोटी मांगने आए। फिरौन ने सभी मिस्रियों से कहा, जोसेफ के पास जाओ और वह जो कहे वही करो। हर प्रदेश में अकाल था और जोसेफ ने सभी गोदामों को खुलवाकर मिस्रियों को अनाज बेच दिया। मिस्र देश में अकाल बढ़ता जा रहा था। सभी देशों से लोग जोसेफ से अनाज खरीदने आए, क्योंकि पृथ्वी भर घोर अकाल पड़ने लगा था। इस्राएल के पुत्र दूसरे लोगों के साथ अनाज खरीदने आए, क्योंकि कनान देश में अकाल था। उस समय जोसेफ समस्त मिस्र का शासन करता था और सभी निवासियों को अनाज बेचता था। जोसेफ के भाई उसके पास आए और उन्होंने उसे दंडवत किया। जोसेफ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, किंतु उसने उनसे अपरिचित होने का स्वांग भरकर कठोर स्वर में पूछा, तुम लोग कहां से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, कनान देश से अनाज खरीदने के लिए। जोसेफ ने उन्हें 3 दिन तक कैद में डाल दिया। तीसरे दिन उसने उनसे कहा, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूं वही करो, क्योंकि मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखता हूं। यदि तुम सच्चे हो तो तुम में से एक भाई यहाँ कैद में रहेगा, दूसरे अपने भूखे परिवारों के लिए अनाज ले कर जा सकते हैं, किंतु तुम्हें अपने कनिष्ठ भाई को मेरे पास ले आना होगा, तभी तुम्हारी बात सच निकलेगी और तुम लोग जीवित रहोगे। उन्होंने ऐसा ही किया और एक दूसरे से कहा, हमने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया उसका दंड हम भोग रहे हैं। उसने हमसे दया की याचना की और हमने उसकी दुर्गति देखकर भी उसे ठुकराया। इसी से हम यह विपत्ति भोग रहे हैं। रूबेन ने उनसे कहा, मैंने तुम लोगों को कितना समझाया कि बच्चे के साथ अन्याय मत करो, किंतु तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी और अब तब से उसके खून का बदला लिया जा रहा है। उन्होंने एक दूरभाषी का उपयोग किया था, इसलिए उन्हें मालूम नहीं था कि जोसेफ उनकी बातें समझ रहा है। जोसेफ उनसे अलग हो गया और रोने लगा। बाद में उसने लौटकर उनसे बातचीत की। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। बीना बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुति गान करो, उसके आदर में नया गीत गाओ, मन लगाकर बीना बजाओ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उनके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता है। प्रभु की योजनाएं चिरस्थायी हैं, उसके उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है।
हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उनके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य, हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संज्ञाएं 1 से 7 तक। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार है। पहला सीमोन जो पेत्रुस कहलाता है और उसका भाई अंद्रयस, जेबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्तलोमी, थोमस और नाकेदार मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब और थदेउस, सीमोन कनानी और यूदस इस्करियोती जिसने यीशु को पकड़वाया। यीशु ने इस 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने उत्पत्ति ग्रंथ से सुना। वहाँ पर हम लोग इन दिनों यूसुफ की जीवनी के बारे में सुनते हैं। आज के पाठ में हम लोगों ने सुना कि मिस्र के राजा ने यूसुफ को राज्य के गवर्नर, राज्यपाल बनाया, प्रबंधक बनाया और अकाल के समय में यूसुफ के भाई लोग अनाज खरीदने के लिए आए। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन भाई लोगों ने यूसुफ को नहीं पहचाना। इसलिए यूसुफ ने उनके तरफ अनजान व्यक्तियों के रूप में वर्ताव करते हैं। बाइबल के पंडित लोग यूसुफ को यीशु मसीह के एक नमूने के रूप में देखते हैं। टाइपोलॉजी अंग्रेजी में बोलते हैं, टाइप एक प्रतीक, एक नमूना। जिस प्रकार यूसुफ अपने पिता याकूब के प्रिय पुत्र थे, यीशु पिता ईश्वर के प्रिय पुत्र है। जिस प्रकार यूसुफ को अपने भाइयों ने 20 चांदी के सिक्के के लिए एक गुलाम के रूप में बिक्री किया था, इसी प्रकार यीशु को अपने शिष्य यूदस ने 30 चांदी के सिक्के के लिए
विश्वासघात किया। जिस प्रकार जैसे हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, अध्याय 39, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 39 पद संख्या 2 में, कि ईश्वर यूसुफ के साथ था, इसलिए उसके सब कार्य सफल रहा। हम लोग यीशु के बारे में प्रेरित चरित्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं, 10वां अध्याय का 38वां वाक्य, ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित कर दिया। वह घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। तो जिस प्रकार ईश्वर यूसुफ के साथ था, उसी प्रकार ईश्वर यीशु के साथ था। हम लोग यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ को एक गुलाम के रूप में बिक्री किया था, लेकिन ईश्वर ने उनको महिमान्वित किया। वह मिस्र के राज्यपाल बन गया। इसी प्रकार पिता ईश्वर ने यीशु को भी महिमान्वित किया है। हम लोग फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से पढ़ते हैं, वह वास्तव में ईश्वर थे, वह मनुष्य बने, दास बने, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बने, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु है। तो सब लोग, आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब लोग यीशु के सामने घुटने टेकते हैं। इसी प्रकार यूसुफ के सामने भी उनके भाई लोग घुटने टेकते हैं और मिस्र के लोग घुटने टेकते हैं और अन्य सभी लोग यूसुफ के सामने घुटने टेकते हैं, क्योंकि मिस्र के राजा ने उसको गवर्नर बनाया, ईश्वर ने उसको महिमान्वित किया। और हम लोग यूसुफ के जीवनी में पढ़ते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ के 45वां अध्याय के 5वां वाक्य में, जब यूसुफ के भाई लोगों को पता चला कि यह उनका भाई यूसुफ है, जिनको उन लोगों ने एक दास के रूप में बिक्री किया था, तो वे लोग डरना शुरू किया। तब यूसुफ उन लोगों से बोलते हैं, तुम इसलिए ना तो शो करो और अपने को दिखारो कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ बेच दिया है। ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा है। ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा है। तो योसेफ अपने दुखों को ईश्वर के हाथ से स्वीकार करते हैं, अपने भाइयों के हाथ से नहीं। इसी प्रकार यीशु की प्रार्थना भी यही है, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो यीशु ने अपने दुखों को पिलातुस के हाथ से नहीं, यहूदियों के हाथ से नहीं, बल्कि पिता ईश्वर की योजना समझ करके पिता ईश्वर के हाथ से स्वीकार किया। इसलिए यीशु सब लोगों को क्षमा कर सके, जैसे यूसुफ ने भी अपने भाई लोगों को बिना शर्त क्षमा किया है। और हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ के 50वां अध्याय के 20वां वाक्य में पढ़ते हैं, यूसुफ अपने भाइयों से बोलते हैं, भाई लोग बाद में भी जब याकूब की मृत्यु हुई, वे लोग फिर डरना शुरू किया। तब यूसुफ उनसे बोलते हैं, आप लोगों ने
मेरे लिए मेरे ऊपर बुराई करनी चाहिए, लेकिन ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया। इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। तो यहूदी लोग और अन्य लोग यीशु को हानि पहुंचाना चाहते थे, बुराई करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया और उनकी मृत्यु, यीशु की मृत्यु और यीशु का पुनरुत्थान हम सबों के लिए मुक्ति का साधन बन गया। जैसे पुराने विधान के यूसुफ लोगों के लिए मुक्ति का साधन माध्यम बना, इसी प्रकार यीशु भी हम सबों के लिए मुक्ति का साधन बना है, मुक्ति दाता बना है। जब हम लोग ये सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसका मतलब क्या है? हम लोगों को भी यीशु का नमूना बनना है, यीशु के समान बनना है और हमारे जीवन के हर दुख, जो दुख हमारे जीवन में आते हैं, ये सारे दुख ईश्वर हमारी सबसे बड़ी भलाई के लिए बदल देते हैं। क्या भलाई है? ताकि हम सब लोग यीशु के समान बन जाए। रोमियो के नाम पत्र के 8वां अध्याय के 28वां वाक्य हम लोगों ने बार बार सुना है। तो पौलुस बोलते हैं, वचन गाता है, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। अच्छा, 29वां वाक्य ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया। क्यों ईश्वर ये सारे दुख तकलीफ हमारे जीवन में होने देता है? इसलिए होने देता है क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों के पहलौठा हो। हमारे जीवन के हर दुख ईश्वर इसलिए होने देता है ताकि हम लोग यीशु के समान बन जाए, या पिता ईश्वर हम लोगों को यीशु के समान बनाना चाहते हैं, एक नई सृष्टि बनाना चाहते हैं। ईश्वर के प्रिय पुत्र हम लोगों को बनाना चाहते हैं। हम लोग कुरिन्थियों के नाम पत्र में दूसरे पत्र के 3 अध्याय के 28वां वाक्य में इसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, हमारे मुख में पर्दा नहीं है, हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं। हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे उसके महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं, और यह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। तो ईश्वर का आत्मा हमारे अंदर रह करके हमारे जीवन के हर घटना को जब हम लोग प्रभु के हाथ से स्वीकार करेंगे, ये सारे कार्य, हर घटना हमको हमारे रूपांतरण के लिए, यीशु के समान बनने के लिए, ईश्वर की महिमा प्रतिबिंबित होने के लिए बनाते हैं या बदल देते हैं। तो भाई और बहनों, इसका मतलब यही है, हम लोग प्रभु से एक कृपा मांगेंगे। बिना दुख का कोई जीवन नहीं है। दुख के समय में हमारा दृष्टिकोण शिकायत की दृष्टिकोण नहीं, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद देने के दृष्टिकोण हो जाए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज के सुसमाचार में यीशु 12 प्रेरितों को चुनते हैं। पहले वे लोग शिष्य थे। एक शिष्य कौन है? एक शिष्य वही है जो अपने गुरु के
चरणों पर बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद यीशु फिर उसको चुनते हैं प्रेरित के रूप में। एक प्रेरित कौन है? एक संदेशवाहक, जो एक संदेश लेकर के जाते हैं। पुराने जमाने में जब रेडियो या आजकल के संचार माध्यम नहीं थे, लोग जाकर के राजा के आगमन के बारे में घोषणा करते थे। तो इसी प्रकार शिष्य लोगों को जाकर के घोषणा करना है यीशु के आगमन के बारे में, या यीशु के आगमन के लिए तैयार करना है लोगों को। और एक प्रेरित उनके साथ एक संदेश है, क्योंकि वह एक संदेशवाहक है। तो शिष्य इन प्रेरितों के साथ कौन सा संदेश है? संदेश ही है ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। जब हम लोग ईश्वर के राज्य के बारे में बोलते हैं, इसका मतलब है दूसरा एक राज्य है, माने शैतान का राज्य। ये शैतान का राज्य समाप्त हो गया, या ये शैतान के राज्य इस राजा के द्वारा समाप्त होगा। इसलिए इस राजा को स्वीकार करने के लिए, ताकि ईश्वर के राज्य की स्थापना हो, इसकी घोषणा उन लोगों को करना है। हम लोग संत यूहन्ना के पहले पत्र के 3 अध्याय के 8वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान का कार्य समाप्त कर दे। तो जब हम लोग पाप करते हैं, हम लोग पाप के अधीन या शैतान के अधीन हो जाते हैं। शैतान हम लोगों पर शासन करते हैं, तो हम लोग उसके गुलाम बन जाते हैं। जब हमको पाप से मुक्ति मिलती है और हम लोगों को ईश्वर का आत्मा मिलता है, तब हमारे जीवन में ईश्वर का राज्य आता है। तो ये संदेश लोगों को सुनाना है, यीशु के द्वारा हम लोगों को पापों से मुक्ति मिली है, पहली बात। और दूसरी बात, यीशु हम लोगों को पवित्र आत्मा देते हैं, और इसके द्वारा हम लोग ईश्वर की संतान बन जाते हैं। हमारे अगल बगल में यदि हम लोग देखेंगे, कई लोगों को ये संदेश मालूम नहीं है कि हमारा पाप एक व्यक्ति के द्वारा समाप्त हो गया, या उसका प्रायश्चित यीशु ने किया है। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 2, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, न केवल हमारे पापों के लिए, बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए। ये सच्चाई लोगों से बताना है। जब हम लोग उससे मुक्ति मिलेगी, हमको बुराई की शक्ति से मुक्ति मिलेगी, और जब हम लोगों से बुराई की शक्ति से मुक्ति मिलेगी, यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करेंगे, तब हमको पवित्र आत्मा मिलेगी। हम लोग ईश्वर की संतान बन जाएंगे, हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। ये संदेश शिष्यों को सुनाना है, यही यीशु ने उन लोगों से कहा। और सबसे पहले कहाँ पर सुनाना है? अपने ही घर में। अन्य घरों में, गैर यहूदियों के पास वही बोलते हैं, अन्य जातियों के पास मत जाओ, अपने घर में शुरू करना है ना। अपने घर में ये वास्तविकता लाना है कि यीशु के द्वारा हम लोग धर्मी बन गए हैं, ताकि पश्चाताप करके, पाप छोड़ करके हम लोग अपने जीवन में, परिवार में धर्मी का जीवन बिता सके। उसके बाद अपने पड़ोस में, और उसके बाद अन्य लोगों के बीच में। हम लोग प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं पहले अध्याय के 8वां वाक्य में, तो यीशु ने शिष्यों से कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ्य मिलेगा, तब तुम लोग यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे।
तो पहले यरूशलेम में शुरू करना है, जहाँ पर यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान हुई। वहाँ पर ईश्वर के राज्य की घोषणा और स्थापना हुई है, वहाँ पर शुरू करना है। और उसके बाद यहूदी लोगों के बीच में जो उनके ही समाज के लोग, और उसके बाद समारिया, तो जो उनके आधा यहूदी है ऐसे लोगों के भी, फिर सब लोगों के बीच में शुरू करना है। एक ही यीशु ने प्रेरितों से कहा, यीशु ने हम लोगों को भी प्रेरित के रूप में बुलाया है। हमको भी ईश्वर के तरफ से एक संदेश मिला है। संदेश क्या है? यीशु के द्वारा हम लोग ईश्वर की संतान बन गए हैं। यीशु को अपनाने पर, यीशु के सुसमाचार को अपने जीवन में उतारने पर हम लोग नई सृष्टि और अनंत जीवन के अधिकारी बन जाते हैं। ये संदेश हम लोगों को दूसरों के लिए बनना है। इसलिए भाई और बहनों, हम लोग आज प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता ईश्वर, हमारे विश्वास के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, हम सबों को पवित्र आत्मा का नया अभिषेक दीजिए, ताकि हम लोग इस विश्वास के साक्षी लोगों के बीच में, अपने और अन्य लोगों के बीच में बन सके। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।